विजीता शर्मा जी, प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, मैं रोज शाम को सोचकर सोता हूँ कि सुबह जल्दी उठूंगा, पर सुबह आँख खुल जाती है लेकिन उठता नहीं हूँ। तो गुरुजी ऐसा क्या करें कि सुबह जल्दी उठें? देखो, हम सभी को जीवन में संकल्प पक्के करने चाहिए। कच्चे संकल्प हमें कामयाब नहीं बनाते और जीवन में वो लोग असफल हो जाते हैं जिनके संकल्प कच्चे होते हैं। एक बात बताओ कि जब आप घर बनवाते हैं, नई इमारत बनवाते हैं, तो उसमें सरिया, सीमेंट, लोहा अर्थात पत्थर वत्थर, रेत बालू जो भी है, वो अच्छी क्वालिटी की डलवाते हैं कि थर्ड क्वालिटी की? भाई अच्छी क्वालिटी की डलवाएंगे तब तो वो चलेगा। यदि हमने थर्ड क्वालिटी की जंग लगी सरियाँ डलवा दी तो स्वाभाविक है कि मकान धराशायी हो जाएगा। उसी प्रकार यदि हमारा संकल्प रूपी सरिया कच्चा है तो हम भी धराशायी हो जाएंगे, और हमारा संकल्प रूपी सरिया मजबूत है तो कोई भी तूफान आपकी इमारत को डिगा नहीं सकता। जीवन में सफल वही होते हैं जिनका संकल्प पक्का है। नहीं रुकेंगे तब तक जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए, मंजिल प्राप्त ना हो जाए। हमें 4 बजे उठना है, मतलब उठना है, इसमें कोई किंतु नहीं, कोई परंतु नहीं। हम सभी का सबसे बड़ा दुश्मन है आलस्य। क्या है हमारा दुश्मन? जो व्यक्ति आलस्य को परास्त कर दिया, उस व्यक्ति को कोई परास्त नहीं कर सकता, जीवन में कोई पराजित नहीं कर सकता। और जो आलस्य से हार गया वो कभी किसी से जीत नहीं सकता। ये लिख के रख लो, जीवन के सूत्र हैं। जो व्यक्ति आलस्य से हार गया वो कभी किसी को हरा नहीं सकता, और जो व्यक्ति आलस्य को हरा दिया उस व्यक्ति को फिर कोई हरा नहीं सकता। तो जीवन में आलस्य का त्याग करना जरूरी है। आप आलस्य को त्याग दीजिए, आप जीवन में विजयी रहेंगे, कभी आपकी पराजय नहीं होगी। और आप आलस्य से हार गए तो कभी जीतने की फिर उम्मीदें ना कीजिएगा। निशा मिश्रा जी, जय श्रीमन नारायण गुरुजी। गुरुजी, अगर कोई लड़की की कुंडली में मांगलिक हो तो उसका कोई उपाय और उसका कोई दोष भी होता है क्या? हमको क्या करना चाहिए? यदि लड़की मांगलिक है और आपको लड़का मांगलिक नहीं मिल रहा है और शादी किसी कंडीशन में करनी ही है, तो इसका तरीका ये होता है कि आप पहले लड़की का विवाह घड़े के साथ कर दें, कच्चे घड़े के साथ विवाह करके, और वो घड़ा अपने आप टूट जाए, फूट जाए, तो वो जो लड़की का मांगलिक दोष होता है वो समाप्त हो जाता है। यही विधान लड़के के विवाह में। यदि लड़का, कोशिश करो कि लड़की लड़का मांगलिक ही हो। यदि दोनों में से एक मांगलिक है तो दूसरा भी होना चाहिए, एक नहीं है तो दूसरा भी नहीं होना चाहिए। पर किसी कंडीशन में करनी ही पड़े कि लड़का मांगलिक है पर लड़की मांगलिक नहीं है, फिर क्या करें? तो लड़के का विवाह सुराही से करा दो, है ना। लड़की का विवाह किससे? घड़े से, और लड़के का विवाह सुराही से। तो कच्ची सुराही मतलब मिट्टी की बनी हुई, पकी ना हो, क्योंकि पक जाएगी तो फिर वो टूटेगी नहीं अपने आप से। कच्ची सुराही में फिर उसके बाद शादी विवाह हो जाए तो पानी भर दो तो अपने आप टूट फूट जाएगी, गल जाएगी। तो ये एक विधान है ब्राह्मणों के द्वारा, पंडितों के द्वारा, वेद शास्त्रों के द्वारा एक समाधान दिया जाता है कि भाई कंडीशन है कि करना ही है तो फिर ये समाधान है। कोशिश ये कीजिए कि ऐसी स्थितियाँ ना उत्पन्न हो। हम सभी को शास्त्रों के अनुसार ही काम करना चाहिए। आप में से कोई प्रश्न किसी का? अच्छा, हाँ, अभी 1 मिनट माइक ले लीजिए। अभी जैसे आपने बताया कि अगर लड़का मांगलिक है और लड़के का विवाह करना आवश्यक है, हाँ, तो उस स्थिति में आप लड़के का विवाह सुराही से कर दें, कच्ची सुराही से, हाँ, उसके बाद उसमें पानी भर दें, उसके बाद उसका मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है। दोष समाप्त नहीं होता, इसलिए हमने पहले ये शर्त रखी कि कोशिश ये करिए कि पूर्ण हो, परंतु जो दोष है वो दोष कम हो जाता है, समाप्त नहीं होता। वही चीज मैं समझना चाह रहा हूँ ना, मांगलिक दोष समाप्त कम हो जाता है, कम हो जाता। जो उसका प्रभाव 100% था वो 50% में आ जाएगा, ठीक है। तो उसका प्रभाव कम हो जाता है। महाराज जी के चरणों में मेरा प्रणाम। राधे राधे। राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। श्रीमद् भागवत महापुराण में महाराज जी अपने राधा रानी जी का पूर्ण नाम क्यों नहीं दिया गया है? क्योंकि राधा रानी सुखदेव भगवान के गुरु हैं, और राधा रानी का नाम लेते थे सुखदेव भगवान तो उन्हें समाधि लग जाती थी गहरी। इतना अथाह प्रेम था भगवान श्री राधा रानी से सुखदेव भगवान का कि वो लंबी समाधि में चले जाते थे। और राजा परीक्षित को 7 दिन में ही मरने का श्राप लगा है, तो परीक्षित को भागवत 7 दिन में ही सुनानी है। और यदि सुखदेव जी समाधि में चले गए तो फिर वो 7 दिन की भागवत पूरी नहीं हो पाती। इसलिए सुखदेव भगवान ने जानकर उन्हें नाम नहीं लिया। पर नाम नहीं लिया इसका अर्थ ये नहीं कि राधा जी का नाम नहीं है, गुप्त है गुरु जी। वधू लिखा है,